हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपकी डिमांड पे हम लोग मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स को किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं आपके सिलेबस का। तो देखिए, लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग आपका जो सिलेबस है सेम उसके अकॉर्डिंग ना इंपॉर्टेंट चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री आ जाता है। यानी वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर कंप्लीट करेंगे, देन 3D पे जाएंगे, वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारे कंप्लीट करने का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम उसके थ्योरी बोले तो उसके शॉर्ट नोट्स को समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा, मतलब जो पार्टिकुलर हमारा टॉपिक है वो कहना क्या चाहता है, उस टॉपिक से हमारा क्या फाइंड आउट होता है। देन उसके इंपॉर्टेंट फार्मूला पे जाएंगे, एंड जब मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा मैं हम लोग क्या करेंगे ना, वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक यानी कौन सा फार्मूला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको वेक्टर एंड 3D के टोटल फार्मूला मिलेंगे जितने कि आपको पढ़ने हैं। बट आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है मैं उसे टिक आउट करूँगा। आपको सिर्फ ओनली उसी पे फोकस करना है। ज़्यादा डीप में आपको जाने का मन है तो आप बेशक जाइए, लेकिन जितना टिक करूँगा उतना आप लोग प्लीज़ कवर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग होंगे। तो बात करें, सबसे पहले हम किसको कंप्लीट करेंगे, वेक्टर को कंप्लीट करेंगे, देन 3D को कंप्लीट करेंगे। वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया, उसके MCQ को किया एंड उसके PYQ को किया। यदि आपको पसंद आ रहा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दूसरे चैप्टर पे। दूसरा, यदि आप किस चैप्टर पे चाहते हैं उस चैप्टर पे हम लोग करेंगे। हम लोगों ने अभी मैट्रिक्स एंड बोले तो क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आगे कौन सा चैप्टर चाहते हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग, किससे शुरू करते हैं, तो हम लोग अपना सबसे पहले वेक्टर से शुरू करते हैं एंड इसके शॉर्ट नोट्स को समझते हैं आखिर वेक्टर कहना क्या चाहता है। तो डिफिनीशन ऑफ वेक्टर से हमारा क्वेश्चन नहीं आता, बट आप लोग जान लीजिए ना कि वेक्टर एक्चुअली है क्या। तो वेक्टर क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ये आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्वांटिटी दे देंगे एंड आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन दोनों रहते हैं, तो इसे आपने ध्यान में रखना है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो ये सिर्फ आप जान लीजिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा। वेक्टर है तो वेक्टर के ऊपर ऐसे डैश लगा रहता है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A1 जो लिख रहे हैं A1 की जगह भैया आपको कुछ भी रह सकता है। ये हमारा I हो गया प्लस A2, यहाँ जो दिख रहे हैं यही इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जान लीजिए। अब वेक्टर है तो वेक्टर के कुछ ना कुछ तो भैया टाइप तो होंगे ना, हर एक चीज़ के अपने अपने टाइप होते हैं, तो वेक्टर के भी टाइप होते हैं। टाइप से एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे जीरो वेक्टर होता है तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा जीरो हो जाता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, या फिर आपके एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन रहेंगे। अभी जब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये यूज आएगा यूनिट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपको काम में आएगा। फिर पोजिशन वैक्टर होते हैं, कोलिनियर वेक्टर हमारे हो जाते हैं एंड कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या है ना, A×B यदि निकाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारा जीरो आता है। ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, आगे हम लोग का काम आएगा। ये मैं जो अभी आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपको नीचे लिखा मिलेगा, तो आप ये पैनिक नहीं हुई है कि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऑपरेशन ऑन वेक्टर मतलब वेक्टर में कौन कौन सा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कहने का मतलब वही हुआ, प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग, यही मैथ में यही ऑपरेशन चलता है। वो बायोलॉजी वाला ऑपरेशन नहीं है, चीर फाड़ कर देना चाकू से, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। तो एडिशन में क्या होता है, एडिशन मतलब क्या, दो वेक्टर को आपको सिंपली जोड़ना है। तो मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम कर चुके हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यह हो गया, मैं यहाँ पे एक वेक्टर लिखता हूँ, ये हो जैसे हो गया 2i प्लस 3j एंड प्लस 5k, ठीक है। एंड दूसरा वेक्टर एक हम लोग लिखते हैं, एक वेक्टर हमारा हो जाता है 1i प्लस 2j प्लस 3k। तो यदि ये दोनों को एडिशन करना है ना भैया, तो एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, ये दो एंड एक को जोड़ के लिख दिए, कितना हो गया 2 1 3i। फिर इसको जे वाला को जोड़ देंगे, 3 2 + 5j। तो इस तरीके से आपको पता होगा, इस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यदि किसी वेक्टर में k से गुना करना है तो i में भी गुना होगा, j में भी गुना होगा, k में भी गुना होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखे 5i प्लस 2j प्लस 3k था ना, यदि हम इसमें बोले आप सब में 6 से गुना कीजिए तो 5 6 कितना हो जाएगा 30i हो जाएगा, प्लस इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो 12j हो जाएगा, देन प्लस 6 से 3 में गुना कीजिएगा तो 6 × 3 18k हो जाएगा। तो इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड डॉट मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये हमारा डॉट मल्टीप्लिकेशन है। डॉट में क्या होता है ना, जैसे फिर एक एग्जांपल से समझ लीजिए, 3i प्लस 2j
आप कुछ भी अपना मन से एग्जाम्पल लीजिए, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। आपको बस ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना है और फास्टली करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, हमें इस पर टाइम ज़्यादा नहीं देना। सेकंड वेक्टर मान लीजिए हमारा 1i हो गया प्लस 2j हो गया प्लस 3k हो गया, ठीक है। तो स्केलर जो हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, इसमें क्या होता है ना कि ये 3 वाला है 1 से गुना करेंगे तो 3 × 1 कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 3 × 1 हम लोगों का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, 5 × हम लोगों का करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। एंड स्केलर प्रोडक्ट के लिए एक फार्मूला होता है जो आगे आपको काम आएगा, ये फार्मूला, इसे हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इसी फार्मूला से बनते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे आपने अच्छे से याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है। जैसे ए वेक्टर है ना, आई जे के हम लोग ऊपर लिख देंगे, उसके आगे वाला जो वैल्यू लगा रहता है ना, जैसे 3i लिखें प्लस 4j लिखें प्लस 5k हम लोग लिखें ना, तो ये जो ए बी सी देख रहे हैं ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, A1 A2 B2 कर सकते हैं, इसके जगह आप कुछ भी लिखिए सेम, यानी ये वाला जो अंक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वही लिखा हुआ है, वही दर्शा रहा है, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने का शॉर्ट तरीका भी बताया हूँ, एंड लॉन्ग तरीका जैसे आप करते हो उससे भी कर सकते हैं। हम लोग इसने इसे मैट्रिक्स में पढ़ा था। इसका फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए क्या है, मॉड बी क्या है, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, ये मैं आपको निकालना बताऊंगा फ्रेंड्स। अभी इसके फार्मूला पे हम लोग चलेंगे, वहाँ पे डिटेल करेंगे। की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड जहाँ भी आप मैथमेटिक्स देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले कवर कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से एमसीक्यू सीधे आपके एग्जाम में बनेंगे। एंड जब बड़े एमसीक्यू जो आप बोलते हैं ना डिफिकल्ट को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड एंड बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर, तो स्केलर है, उसमें क्या रहता है ना, डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे हमारा परपेंडिकुलर होगा, देन हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा। ये बात याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में बोले एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो उसका ए डॉट बी निकाले, बट और भी घुमा के कहेगा, और उस क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको लिख देगा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर। अब आप क्या कीजिएगा ना, पूरा फार्मूला से ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा लगा के आप निकालते रहिएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बट जब आपको पता रहेगा कंसेप्ट तो आप डायरेक्ट टिक कीजिएगा कि वहाँ पे एंगल कितना पूछेगा, तो एंगल 90 डिग्री, आप कॉस थीटा लगा के एंगल निकालते रहिएगा तो टाइम जाएगा। तो वहाँ पे टाइम नहीं देना है, जैसे ही बोले परपेंडिकुलर एंगल पूछेगा 90 डिग्री टिक आउट करना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, आपको क्रिस्टन क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। सेकेंड क्या रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, जब प्लेनर, जैसे इसके प्लेनर नहीं सॉरी पैरेलल रहेगा, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल रहेगा, या तो परपेंडिकुलर होता है या तो पैरेलल होता है, पता है ना। तो यदि पैरेलल है ना, तो साइन थीटा वहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोगों का मतलब कहने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो उसमें थीटा या तो 0 डिग्री रहेगा या तो 180, ऑप्शन में ये दोनों में से एक ही रहेगा, ध्यान दीजिए। तो हमको उसके अकॉर्डिंग टिक आउट करके आना रहता है। फिर हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की, ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन नहीं आता, इससे भी क्वेश्चन नहीं आता, बट देख लीजिए गुना करने का सब सेम तरीका है। पहले एक क्रॉस बी निकालेंगे, निकाल लिए, देन उसमें सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका निकल जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यही उसका फॉर्मूला होता है। ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे एक बार भी क्वेश्चन नहीं बना इसलिए, बट मैं आपको हर एक पॉइंट से, जैसे ये है ना, इससे भी आपको क्या करेंगे ना, एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एप्लीकेशन की बात करें, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एंगल निकालने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग, एंड आपका क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है। देन आपको प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, उसका प्रोजेक्शन निकालना पूछा जाएगा, जिसका जैसे ए वेक्टर है, ए का प्रोजेक्शन हमारा बी वेक्टर पे है, तो क्या होगा, तो ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी, नहीं सॉरी, ए डॉट बी बराबर मॉड बी हमारा हो जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड। आपसे एग्जाम में प्रोजेक्शन निकालना पूछता है, एंगल निकालना पूछता है, एंड मे बी वर्क डन पूछ सकता है, तो प्रिपेयर होकर जाइए, जब वो हार्ड करना चाहेगा तो आपसे क्या करेगा, वर्क डन भी पूछेगा। तो ये रहा वर्क डन का फॉर्मूला। यदि इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस पर लेके आएंगे, हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे। अभी वेक्टर का पूरा फार्मूला बाकी है, तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, हम लोग अभी मॉड निकालना, ये सब निकालना भी सीखेंगे, तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस कीजिए। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3D के थोड़े से कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि 3D में हमारा कौन कौन सा कंसेप्ट यूज होते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। 3D में सबसे बड़ा जो है ना, आपसे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली हमारा क्या है, एल एम एन है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये एल क्या है, एम क्या है, एन क्या है, कुछ नहीं है भैया,
एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर क्या होता है कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अब बोलिएगा अब क्या अल्फा बीटा गामा लगा दिए, तो ये अल्फा बीटा गामा आपके एग्जाम में दिया जाएगा। 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है भैया, ये देगा। देन आप क्या कीजिएगा, वहाँ से एल निकालिएगा, एम निकालिएगा, एन निकाल लीजिएगा। एंड रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। एंड डायरेक्शन रेशियो क्या है ना, प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइन का, इसको याद रखिए। मे भी थ्योरी में ऐसे ही पूछ सकता है। अभी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, हम समझ रहे हो कि क्या आप डायरेक्शन कोसाइन, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, कुछ नहीं है भैया, थोड़ा सा पेशेंस करो ना। जब हम लोग इसके एमसीक्यू करेंगे ना, जस्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। अभी जस्ट माइंड में याद रखिए कि ऐसे ऐसे फॉर्मूला होता है हमारा। अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा कुछ नहीं भैया, एंगल दिया रहेगा वो आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो आप बस ये याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछेगा, तो इसे आपने याद रखना। डायरेक्शन क्वेश्चन में क्या होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, एल एम एन, तो एल एम एन हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। कैसे होता है, जस्ट में अभी हम लोग फॉर्मूला करेंगे तो काम आएगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन होता है तो लाइन का एक ना एक इक्वेशन होता है, तो हम लोग इक्वेशन का लाइन देखते हैं, मतलब लाइन का इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे ए आई जे के की बताएं ना, हम ऐसे उस तरीके से करें, ए आई प्लस 2 जे प्लस 3 के इस तरीके से करें। या फिर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कब करते हैं, जब हमारे पास दो पॉइंट हो, एक्स वाई जेड हमारा वैल्यू हो, देन हम लोग कार्टेशियन फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में तो इसका उपयोग करेंगे, एंड कार्टेशियन फॉर्म में इसका उपयोग करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार यह बना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, मतलब लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या, उसमें क्या किया था, प्लस को आपको माइनस कर देगा, लैम्डा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, तो इस तरीके से घुमा के रहेगा। तो इससे आपने याद रखना, यह फॉर्मूला डायरेक्ट बनेगा, एंड इससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालेंगे, तो ये हमारा काम आएगा। सेम वही अगर 3D में पूछा जाए, तो 3D में हमारा क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन ये रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो इसे याद रखना, प्लेन में किसी लाइन का ये इक्वेशन है, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। यदि किसी प्लेन का वेक्टर फॉर्म में पूछे, तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है आर इंटू डॉट एन इज इक्वल टू हमारा डी होता है। ये डी क्या है, एन क्या, सब समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस कीजिए फ्रेंड्स। की कंसेप्ट की बात करें, तो की कंसेप्ट हमें इसमें क्या ध्यान देने की बात है, तो पहले हमें देखना कोपोलैरिटी, मतलब वो हमारा कोप्लेनर कब रहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। बट इससे आपका एक बार भी क्वेश्चन नहीं बना, बट मैं इंक्लूड किया हूँ, मे भी पूछ सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन आपका 3D से क्या बना है, अभी तक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, डिस्टेंस निकालना ही पूछे गए हैं, कि आपको एक प्लेन दे देगा, एक लाइन दे देगा, या फिर प्लेन से प्लेन का, या फिर लाइन से लाइन का, या फिर पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के बारे में ही पूछा जाता है। तो मेन फोकस आपको सब दूर करके सिर्फ ये करना है, एंड ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों आपके इस चैप्टर से काम में आएंगे। तो चलिए हम लोग फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर का देखते हैं। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड बोला था ना, कि मैग्नीट्यूड निकालना सीखना होगा, मॉड ए मॉड भी कर रहे थे ना। अब आपके माइंड में आएगा मॉड ए हम लोगों ने कैसे निकालना है। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं अभी के लिए लेता हूँ। जैसे आपके पास वेक्टर एक हो जाता है 3i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो ये ए देख रहे हैं ना, ए बराबर, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जैसे A1 है ना, A1 कुछ नहीं, A1 3 है, A2 क्या है 2 है, A3 क्या है 3 है। मॉडल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड निकलेगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने का क्वेश्चन एकदम एज्यूम करिए कि ना के बराबर रहेगा, क्योंकि इतना भी ईजी नहीं रहेगा। इससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन में कुछ थ्योरी रहेगा, देन आपको घुमा के बोला जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बट मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर कब है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो अभी हम वेक्टर बोले ना, वो क्या था, उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई, जैसे मॉड ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, मॉड ए बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 3i था ना, तो ये क्या रहेगा 3/5i, ऐसे करके रहेगा। जैसे अभी हम लिखे ना भैया, 3i प्लस 2j प्लस 3k। अब मान लीजिए मॉड ए बराबर हमारा समथिंग कुछ भी आ जाए, 5 आए या फिर 9 आए, तो कैसे लिखेंगे, 3/5i प्लस 2/5k। यही हमारा इस तरीके से यूनिट वेक्टर आएगा। हम लोग एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, एक एक टॉपिक पे, टेंशन नहीं लीजिए। एंड ए डॉट बी निकालना सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ए डॉट बी बेसिकली डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, आपको क्या रहेगा ना, एक फार्मूला बताया ना, ये वाला देखिए, ए डॉट बी बराबर, ये फार्मूला को हम लोग मार्क करके रखते हैं, एंड ये वाला फार्मूला। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे
कि आपको क्या करेगा ना, ए वेक्टर देगा, बी वेक्टर दे देगा, ठीक है, बोलेगा इन दोनों के बीच का एंगल निकाल के बताइए, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, एक वेक्टर दूसरे बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, देन उसका कॉस एंगल हमारा कितना हो जाएगा। तो अब देखिए जब परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर हम लोगों ने आगे ही बताया था क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो हमारा एंगल हम वहाँ पे क्या होगा। तो एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट आप इस फार्मूला से निकालिएगा, सेम एंगल आएगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको इस फार्मूला का फॉलो करना, कुछ नहीं भैया, देखिए कॉस है ना, कुछ नहीं, ये वाला दोनों है ना उठ के इसके बट्टा में चला गया है बस। एंड यदि डायरेक्ट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देगा तो जस्ट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था ना मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है एंगल निकालने के लिए। यह हम लोगों ने किसके लिए किया, डॉट प्रोडक्ट के लिए। यदि आपको एग्जाम में बोले क्रॉस प्रोडक्ट दिया रहा है, जैसे एग्जाम में कभी कभी क्या रहेगा ना, बोलेगा ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट इतना है, देन एंगल निकाले, देन हमें वहाँ पे इस फार्मूला को यूज में लेके आना है। यह फार्मूला वहाँ पे एंगल निकालने के लिए सुटेबल है, क्योंकि ए क्रॉस बी आपको पहले से दे देगा। देन आप क्या कीजिएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, देन वहाँ से थीटा बराबर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इन दोनों फार्मूला को इस चैप्टर से याद रखना, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ओनली इस चैप्टर से आपको इसी दो फार्मूला को याद रखना है। एंड सेकेंड चलते हैं हम लोग क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। सेम यही चीज़ जो अभी हम लोगों ने किया ना, बस एंगल निकालने का फार्मूला है। एंगल कैसे निकालना है, तो साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी। ये फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा जब हम लोग इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो इस पर ज़्यादा हम लोगों को जोर नहीं देना है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन ना के बराबर एक बार भी नहीं पूछे गए। बट क्या है, फार्मूला हमारा ये होता है, ए क्या है बी क्या है, अब आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हो गए होंगे। एंड इसको एक्सप्लेन करना हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुका हूँ। अब ये वॉल्यूम पूछा है, वेक्टर पूछा है, प्रोजेक्शन पूछा है, इन दोनों से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया। यदि आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा, इन सब रिलेटेड भी हम लोग करेंगे। यदि आप 12th का कर रहे हैं ना, 12th बोर्ड एग्जाम, तो उसमें भी इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट रहते हैं, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उतना भी हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, कुछ ही दिन आपका एग्जाम में बाकी है, तो जल्दी से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। प्रोजेक्शन निकालना आपसे पूछा जाएगा, तो इसे टिक आउट कर लीजिए। प्रोजेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था ए डॉट बी निकालेंगे, बट हमें ए डॉट बी मान लीजिए किसी का 5 किसी का 5 है ना, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, मॉड बी हमारा कितना है 5/2। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोजेक्शन हमारा इजी है, प्रोजेक्शन निकालना पूछेगा, ये एक बार भी नहीं पूछा गया कंपोनेंट, बट हम लोग याद रखेंगे सेम यही है, कुछ नहीं भैया, स्क्वायर लग गया एंड बी वेक्टर से फिर से मल्टीप्लाई किया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर को कंप्लीट किया। वेक्टर में जस्ट आपको टिक आउट कर दे रहा हूँ कौन कौन सा फार्मूला आपने याद रखना है। मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए, यूनिट वेक्टर आपको आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, एंगल आना चाहिए। यदि आप एंगल निकालना सीखते हैं तो वो पूरा सीख लीजिएगा, एंड ये वाला फार्मूला आना चाहिए। बस इतना आप क्लियर रखिए, वेक्टर में और ज़्यादा कुछ नहीं जाना है डीप में। अब हम लोग कमिंग टू द 3D डायमेंशन। 3D आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस निकालना। तो हमें डिस्टेंस पे चलना है, ओनली डिस्टेंस निकालने पे फोकस करना। एंड सेकेंड चीज़ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो निकालना पूछेगा। सबसे पहले डिस्टेंस हाई प्रायोरिटी है, पेपर ईजी रहा तो आपसे डिस्टेंस निकालना पूछेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या रहता है ना, आपको 2 पॉइंट दे देगा, जैसे 1, 2, 3 दे देगा, एंड 4, 5, 6 दे देगा। देन इसका पूछेगा कि आप इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाले, डायरेक्शन रेशियो निकाले। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर क्या करते हैं, तो आपको ए रहेगा ऊपर, ए हम लोगों ने कैसे निकाले अभी जस्ट सीखा था। एंड दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी पॉइंट आएगा तो बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी जो हम लोग 1, 2, 3 देखे ना, वही है भैया, ए है, बी है, सी है, वही सब चल रहा। एंड ये नहीं, ये वेक्टर वाला है। तो एंड एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन आपको क्रिस्टल क्लियर। वहाँ पे मैं बगल में क्या करूँगा ना, फार्मूला भी लिखूंगा एंड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, और बताऊँगा कि क्वेश्चन से ए कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे। ये सब आपको एग्जाम में, मतलब एग्जाम में नहीं, क्वेश्चन में दिए रहते हैं। तो हम लोग, अगर आपको अभी डाउट हो रहा है तो हम लोग करेंगे, वैसे हमको लग रहा है आपको ये क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन आपको याद रख के चलना है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट वाले से वेक्टर फॉर्म आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, एंड कार्टेशियन फॉर्म आपको जरूरी पड़ेगा। 2 पॉइंट दे देगा जब डिस्टेंस निकालना रहेगा, या फिर उससे आपका इक्वेशन पूछा जाएगा, देन वहाँ पे हम लोग का काम आएगा। एक बार भी डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म नहीं पूछा गया, बट वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट पूछा गया कि कौन सा हमारा वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट है। एंगल निकालने का जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, ये वेक्टर का ही है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो वेक्टर का ये आपको पता रहना चाहिए एंगल कैसे निकालते हैं।
शॉर्टेज डिस्टेंस, यह सबसे ज़रूरी है। 2 पॉइंट दे देता है, बोलता है 2 पॉइंट है प्लेन में, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। ओरिजिन से है तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। वो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इन सभी रिलेटेड हम लोगों ने MCQ का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आपको यह पता होना चाहिए। ये हमारा लाइन का फार्मूला है, तो इसे प्लीज़ आप लोग ये डिस्टेंस वाले फार्मूला को भी याद कर लीजिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्क्यू लाइन के बीच का हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, तो इसी फार्मूला को निकाल के कल हम लोग ना क्या करेंगे, इसके सभी MCQ को सॉल्व करेंगे। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपने सिर्फ ऊपर वाला और ये दोनों, कुछ नहीं भैया, AX + BY + CZ + D, इसको याद करने में टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ओनली वेक्टर फॉर्म को आपको ज़्यादा फोकस देना है प्लेन के लिए, एंड आपको क्या करें, लाइन के लिए वेक्टर फॉर्म याद करना है। कभी कभी क्या रहेगा ना, आपका लाइन का पूछेगा, ऑप्शन में प्लेन वाला दिया हुआ रहेगा, आपको यदि प्लेन वाला याद है तो फट से टिक करके आइएगा एंड अपना नेगेटिव लगा के चलाइएगा। तो नेगेटिव आपको नहीं लगाना है, आपको बच के रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह दोनों आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। डिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्टेंस से बने हैं, तो डिस्टेंस निकालने आपको आना चाहिए। एक पॉइंट दे देगा, एक प्लेन दे देगा, दो तरीके के डिस्टेंस में क्वेश्चन रहते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मतलब 1, 2, 3, उसका तीनों कोऑर्डिनेट, एंड 2, 3, 4, इस तरीके से रहेंगे। तो एक यह डिस्टेंस निकालना बताया गया। यह डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, यह हम लोग 10वां में पढ़े, बट फिर भी यह आपके एग्जाम में पूछता है। आपको लगता होगा नहीं पूछता है, बट पूछता है। एंड एक हमारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड प्लेन, मतलब ये एक पॉइंट है एंड यहाँ पे एक प्लेन है, तो इससे इन दोनों के बीच का दूरी, तो वहाँ पे हम लोग इस फार्मूला को यूज करते हैं। यह आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया, पॉइंट वाला भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इन दोनों में से कोई एक रहेगा, तो फार्मूला हमें क्लियर रहना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो अभी हम पढ़े ना भैया, यही है ना इक्वेशन, देखिए कार्टेशियन फॉर्म प्लेन का इक्वेशन जस्ट वही है, आपको माइंड में ये तो ऑलरेडी क्लियर होगा। आपको वेक्टर फॉर्म को टिक आउट करके रखना है प्लेन के लिए एंड लाइन के लिए, एंड इस फार्मूला को टिक आउट करना है। अगर एंगल निकालने की बात की जाए तो सेम, दो प्लेन है, ये प्लेन हो गया आपका एंड ये प्लेन हो गया। एंगल निकालना बोले तो कुछ नहीं, A को B के, B को B से, C को C से देखिए गुना कर दिया, हम लोग निकाल लिए। एंड देन √A² + B, A1 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C1 का स्क्वायर। थोड़ा सा देखिए फार्मूला को याद कीजिए, यह फार्मूला ज़रूरी है, ये ज़रूरी एंड वेक्टर फॉर्म वाला ज़रूरी, बस। और इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एंड ये भी जो बोल रहा है ना कंडीशन ऑफ कोप्लैरिटी, ये हमें ज़रूरी नहीं पड़ता, ओनली हम लोग का कोप्लेनर का मैट्रिक्स वाला देखेंगे ना, वहाँ पे हम लोग का काम आएगा। एंड इंटरसेक्शन रिलेटेड पे भी आपको उतना ध्यान नहीं देना, एक बार भी इससे क्वेश्चन नहीं बना है। बट हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पहले इंपॉर्टेंट MCQ प्रिपरेशन करेंगे, देन जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचा है उस पर भी MCQ का प्रिपरेशन करेंगे। अब यदि बात करें आपके एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आपसे एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने, मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, आपको क्या फोकस करना है पता चले। फोकस क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, एंगल निकालना सीखना है, प्रोजेक्शन निकालना सीखना है, बस। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अपना से शामिल किया हूँ, बट इसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। इक्वेशन पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, कोप्लैरिटी मतलब कहने का मतलब वो को हमारा क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं, ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए, इसके MCQ को भी जल्दी करेंगे। कॉमन MCQ की बात करें तो MCQ आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आए, तो एंगल निकालने के लिए पूछे गए हैं, परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, बोले ना A.B पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। कंप्यूटिंग डिस्टेंस, आपके एग्जाम में डिस्टेंस निकालने पूछे गए हैं। एंड वेरीफाई मतलब वो कोप्लेनर है या नहीं, उसे हमें वेरीफाई करना है। इंटरसेक्शन से एक बार भी नहीं पूछा गया, ये मैं खुद से शामिल किया हूँ, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, एक बार भी इंटरसेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा कोप्लैरिटी वाला बोले ना, ये बस एक बार पूछा गया पिछले 5 साल में, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी बात जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आपको प्रैक्टिस क्या करना है, तो प्रैक्टिस आपको क्या, मल्टीप्लिकेशन करने का प्रैक्टिस आपको क्लियर करने का रखना हो, A.B निकालने का या फिर A×B निकालने का, ये प्रैक्टिस आप क्लियर रखिए ताकि आपका एग्जाम में बूस्ट मिले, आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ट्रिक में क्या समझना है, तो कभी कभी क्या रहता है, A.B बराबर क्या 0 रहता है। 0 कब होता है, परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में एक जगह बोल देगा परपेंडिकुलर है, देन आप थीटा फाइंड आउट कीजिए, तो वहाँ पे थीटा डायरेक्ट फट से ध्यान में आना चाहिए। A.B है 0 है, तो 0 कितना पे होगा, तो 90 पे होगा, तो ये आपको याद आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में कब 0 होगा, तो इसे दोनों को याद रखना। अगर 0 हो, अगर क्वेश्चन में बोलेगा ना पैरेलल है तो A×B क्या होगा, ऑप्शन में पूछ देगा, तो आपको फट से दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो पैरेलल है, यानी ये A×B बराबर हमारा 0 आएगा, तो ये आपको माइंड में फट से आना चाहिए। यही दोनों ट्रिक है, बाकी डिस्टेंस निकालना
आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी टॉपिक में डाउट रह गया तो प्लीज़ आप अभी कमेंट कीजिए, क्योंकि जब हम लोग इसके एमसीक्यू को करेंगे तो वहाँ पे उस टॉपिक को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा यदि कोई फार्मूला आपको नहीं समझ में आया है तो। एंड हर एक फार्मूला पे हम लोग एमसीक्यू आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जस्ट इसी सेशन के बाद यदि कमेंट आया कि इसका एमसीक्यू चाहिए हर एक क्वेश्चन से, मतलब जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़े तो उससे हम लोग एमसीक्यू जरूर करेंगे फ्रेंड्स। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नहीं आप लोग लाइक करते हैं, नहीं शेयर करते हैं, कमेंट भी नहीं करते, एक दो लोग करते हैं रेगुलरली, थैंक यू, बट वो कमेंट करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग जितना भी लाइक करते हैं मेरे लिए बहुत है। फिलहाल अगर आप ऐसा सेशन कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई भी और अदर चैप्टर पे चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपकी एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है, मैंने कल ही आपको बताया कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है, तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, अपने इस रफ्तार को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा। ये 15 दिन आपके लिए बहुत दिया गया, इतने में ना आपको अच्छा कॉलेज लेके आना है, टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए और कुछ हमको नीचे सोचना ही नहीं, ओनली टॉप कॉलेज, सीधा पटना में एडमिशन लेना है बस। नहीं तो अपना डिस्ट्रिक्ट में आपका बेस्ट कॉलेज है, मैं आपको बेस्ट कॉलेज के आगे बता दूंगा। अभी बस प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, 15 दिन बचा है ना, इतना यूटिलाइज कीजिए, इतना यूटिलाइज कीजिए। यदि मान लीजिए आपको एक क्या नया चांस मिला, यदि आप तक नहीं पढ़े थे ना, 15 दिन बहुत होते तैयारी करने के लिए। एक सब्जेक्ट 5 दिन इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे। आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।